नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सितंबर के पहले दिन की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है और ऐसे में दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में जोरदार बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में सड़क दरिया बन गई। जब भी बारिश होती है, दिल्ली पानी में डूब जाती है, जिससे आम जनता को रोजमर्रा के काम से लेकर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मानसून से पहले सरकार, नगर निगम वैसे दावा तो खूब करती है कि जल भराव की समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश आते ही सारे दावों की पोल खुल जाती है। ये तस्वीरें गवाह है बारिश को लेकर एमसीडी का क्या पुख्ता इंतजाम है। आज हुई बारिश ने दिल्ली में रिकॉर्ड बना दिया है। सितंबर में से पहले एक दिन में इतनी बारिश 2009 के बाद कभी नहीं हुई। 10 सितंबर 2009 को दिल्ली में 93.8 mm बारिश दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश का दौर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 24 घंटे में दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। तो फिलहाल आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जीटी करनाल रोड, दूसरी वजीराबाद, तीसरी विकासपुरी, चौथी प्रहलादपुर, 5वीं लोधीपुर, 6वीं तस्वीर भाई वीर सिंह मार्ग, 7वीं तस्वीर गाजियाबाद और 8वीं तस्वीर ये गाजियाबाद की। और हर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, किस तरह से नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं, उन सभी की पोल खुल चुकी है। तो एक दिन की बारिश में यह हाल हुआ है। दिल्ली एनसीआर में जो जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, गर्मी से भले ही बारिश से राहत मिली है, लेकिन ये राहत लोगों की मुश्किलें बन चुकी है। हमारे साथ आप प्रवक्ता विकास गोयल जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ सवाल लेंगे। तमाम हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम और सवाल भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आप प्रवक्ता विकास गोयल से जान लेते हैं। विकास जी, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जब लोगों से रूबरू हो रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे वो नगर निगम की तरफ से हो, फिर चाहे वो सरकार की तरफ से वादे किए जाते हो। लेकिन जब बारिश होती है तो वो सारे ही दावे और वादे खोखले नजर आते हैं। कोमल जी, दिल्ली में करीब 28,000 किलोमीटर रोड आए हैं। 28,000 से 29,000 किलोमीटर रोड है। उसमें सिर्फ 1260 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। बाकी जितनी रोड है वो सारी सिविक एजेंसीज के पास है। उसमें तीनों एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी है, ईस्ट एमसीडी है, साउथ एमसीडी है। उसके अलावा दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड है, एनडीएमसी है, कुछ एनएचए के पास भी है। तो सिर्फ 1260 किलोमीटर की रोड पीडब्ल्यूडी के पास आती है, बाकी सारी सिविक बॉडीज के पास आती है। और हर साल की तरह इस साल भी जो तीनों एमसीडी है, जो सिविक बॉडीज है, उन्होंने नाले साफ करने के नाम पे करोड़ों रुपए तो खर्च किए। उन्होंने कागजों पे खर्च किया कि हमने इतने किलोमीटर नाले साफ कर दिए, हमने इतनी सील निकाल दी, उसके करोड़ों रुपए की पेमेंट हो गई, लेकिन वो सब कागजों पर हुआ, जमीनी लेवल पर कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप कहीं भी आप खुद जाकर अपने पत्रकारों को भेजकर किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आप वहां के लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या आप उन्होंने किसी नाले की सफाई होती देखी, कि कोई नाला आया, कोई आया हो, उसने वहां के कवर हटाए हो, नाली साफ हुई हो। तो जमीनी लेवल पर कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये एमसीडी की पूरी विफलता है जो हम ये देख रहे हैं। उसी तरह आपने अभी मुझे तस्वीर दिखाई गाजियाबाद की, तो जो हाल यही हाल गाजियाबाद का है, यही हाल नोएडा का है, यही हाल हरियाणा में गुरुग्राम का है, हरियाणा में यही हाल आप इधर देखो तो सोनीपत का, बहादुरगढ़ का। तो वहां तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, दिल्ली में कुछ भी गलत काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ उनके पास दिल्ली सरकार को कोसने के अलावा कुछ है नहीं। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती तो दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही, पानी भर गया तो दिल्ली सरकार नाले साफ नहीं कर रही। उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो एमसीडी की सत्ता में 20 साल से बैठे हैं। आप 20 साल से क्या सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हो? क्या आपका कोई काम नहीं है? क्या आप अपनी कोई सी भी जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं हो? हर जिम्मेदारी से भाग जाते हो आप।
तो ये बड़ा मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक इनको शर्म आनी चाहिए, जो हर दिल्ली की जनता को और दिल्ली के लोगों को इन्होंने इतना परेशान कर रखा है। आप हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण से ही जान लेते हैं। अरुण, हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका कहना कि बीजेपी की गलती है, गवर्नमेंट होने के बावजूद भी जो इल्जामबाजी चलती है उसमें ज्यादा आगे है। फिलहाल तो हम स्थिति जानेंगे कि कितना काम नगर निगम की तरफ से हुआ, कितना काम जो सरकार वादे करती है वो वादे पूरे हुए। देखिए कोमल, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जो सबसे मेन बात है, लेकिन वे जो प्रवक्ता होते हैं या जो भी पार्टी के नेता होते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग चीज है। आप लगाते रहिए, हमें उस चीज से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा सबसे मोटिव का होता है कि जनता को किस तरह से राहत दी जाए। अगर बात गाजियाबाद की जाए तो गाजियाबाद में सुबह से लेकर लगातार आज बारिश पड़ रही है और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहे हैं। और उस जल भराव के कारण ही आज गाजियाबाद में एक दुखद हादसा भी होता है, जो करंट लगने की चपेट में 5 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और अगर बात की जाए गाजियाबाद जैसे पौष इलाकों की, तो चाहे घंटाघर हो या रामलीला ग्राउंड हो या अंबेडकर पार्क हो या फिर राजनगर एक्सटेंशन हो, सब जगह जल भराव की स्थिति है। यहाँ तक कि जो गाजियाबाद का ट्रांसहिंडन एरिया होता है और जो गाजियाबाद से टीएचए को जोड़ता है या लाइन पार क्षेत्र को जोड़ता है, जो सबसे पुराना गाजियाबाद का गौशाला अंडरपास है, वहां की स्थिति इतनी खराब है कि आज भी वहां पर पानी भरा हुआ है, लोग बाग नाव चलाने के लिए मजबूर हैं। और अगर बात की जाए, अब से पहले भी उस अंडरपास का बजट पास हो चुका है, सांसद जी खुद फीता काट चुके हैं, लेकिन आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। और उसी के चलते वहां पर 2 बच्चों की भी पिछले साल मौत हो चुकी थी। तो मेरा सीधा सवाल, चाहे आपके प्रवक्ता हो या सपा के हो या बीजेपी के हो, मेरा सीधा सवाल है कि जनता को क्या लाभ दे रही है सरकार। सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्या भी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। मुकेश जी, आप प्रवक्ता विकास गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना कि लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ काम होता नहीं है, जब कार्यकर्ताओं को सैलरी देने की बात आती है तब सरकार का नाम ले लिया जाता है, जब नालों की सफाई की वक्त आता है तब सरकार का नाम ले लिया जाता है। खुद बीजेपी कोई काम करती नहीं है। और वाकई में चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो सरकार हो, वादे और दावे जो किए जाते हैं इस वक्त फिलहाल तो खोखले नजर आ रहे हैं। कमल जी, मैं आपकी इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं, बता रहा हूं आपको मैं। और आम आदमी पार्टी वाले जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे विकास जी कोई और भी हैं, ये सही कह रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं है काम करने के लिए। ये एक काम तो बताएं जो इन्होंने किया हो। आज जो दिल्ली की हालत हुई है, जो दिल्ली का हाल हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? धोला कुआं किसके अंडर में आता है? धोला कुआं का रिंग रोड किसका है? आपका ये जो मदर कृष्णा मार्ग किसका है? आपका मिंटो ब्रिज किसका है? आपका एनडीएमसी एरिया किसका है? बताना चाहिए ना, आपको पूछना चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं। एमसीडी तो 12 महीने काम करती है। अगर एमसीडी काम नहीं करती, आज मालिक को होना चाहिए था। मीडिया का काम क्या है वो तो हम बखूबी जानते हैं। मीडिया का काम सीधे से जनता की जो परेशानियां हैं वो सामने रखना है, लेकिन उन परेशानियों को क्या दूर किया जा रहा है? मीडिया भी हमारा चौथा स्तंभ है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है सच्चाई को सामने लाने में, तो मीडिया को भी सच्चाई सामने लानी चाहिए। मीडिया को इनको बताना चाहिए। ये तस्वीरें सच्चाई ही है मुकेश जी। आज 2 घंटे धोला कुआं पे लोग फंस रहे, 2.5 घंटे धोला कुआं में लोग फंस रहे। तो विकास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पानी कौन निकालेगा? रिंग रोड पे काम कौन करेगा? निकालेगा रिंग रोड पे काम कौन करेगा? विकास जी बोले। मैंने कोमल जी भी आपको बताया नहीं बोलने को जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता भी पूछ रही है। उसमें सिर्फ यार बीच में मत बोलिए, पहले बोलने तो सुन तो लीजिए ना। सिर्फ 1260 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के पास है, बाकी सारी आप अपना काम बताइए। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर बड़ी मीडिया में चली थी। अरे बड़ी जहाँ भी पानी भरा है वो पीडब्ल्यूडी। कोमल जी को बोलिए बीच में ना बोले, इनको बीच में ना बोले। मुकेश जी सुन लीजिए, विकास कोमल जी को बोले बीच में ना बोले। बोले इनका सुने, जब इनकी बारी आए तो बोले। इनके पास सुनाने को कुछ है नहीं, ये झूठ बोल नहीं सुने तो आप इनको बैठने क्यों बैठे? निकालिए इनको वैसे चुने हुए प्रति। ठीक, आपके पास लौट रही हो मुकेश जी, आपके पास लौट रही है। आप प्रवक्ता कोमल जी, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। इनके पास कुछ कहने को नहीं है।
ठीक है विकास जी, आप अपनी बात कोमल जी के पास कुछ कहने को ही नहीं है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, विकास जी बात रखें। इनके पास कुछ कहने को ही नहीं है। लोगों को मिसगाइड करते हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह ये नहीं दे पाते। 15 साल में एमसीडी को बेच के दिवालिया निकाल दिया, प्रॉपर्टी एमसीडी की इन्होंने बेच दी और फिर बीच में बोल रहे हैं ये बोलने देंगे तो बात रखूंगा। ठीक है, अब अपनी बात रखें। अभी कुछ दिन पहले सभी मीडिया चैनल्स पे एक तस्वीर कुछ चल नहीं रही बता थी। पाएंगे, कुछ बोलने को है ही नहीं। मुकेश जी उनकी बात कोमल जी, सुनिए, फिर बोलने देखिए, का मौका तो अभी दीजिए। सुनना क्यों नहीं चाह रहे? उनकी बात तो सुनिए आप, तभी तो आप अगला सुनना सवाल क्यों कर नहीं चाह रहे? पाएंगे। ठीक है वो विकास क्यों जी, रहे इतना? विकास जी बोलिए। कोमल जी, इतना डर क्यों रहे? कोमल जी, इतना डर क्यों रहे हैं ये? कोमल जी, मौका तो इन्होंने इतना डर क्यों रहे? सुन क्यों रहे? मौका तो इनको दिल्ली ने भी दिया है। आज दिल्ली की क्या हालत कर रही है? दिल्ली को मैं कहना चाहता हूँ आपको, दिल्ली को कोमल जी कैसे लोगों का डिबेट में बुलाते हो, डिबेट ही नहीं करना चाहते। मुकेश जी विकास जी की बात सुनेंगे तभी आप अगला सवाल ये कर पाएंगे। डिबेट का तरीका है। मुकेश जी उनकी भी बात सुनिए। आप इनकी आवाज म्यूट कीजिए अगर डिबेट आगे चलानी है तो। आप मेरी आवाज म्यूट नहीं कर सकते, आप चैनल पे कर सकते, जनता में नहीं कर सकते। आप हमारी बात बंद, जनता को बताना पड़ेगा आपको सच। तो मैं फिर बात सुनने से क्यों घबरा रहे हैं आप बात करने से क्यों घबरा रहे हैं, सुनने से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? 15 साल में पूरे बीजेपी पूरे एमसीडी को बेच दिया आप लोगों ने। तुम्हारे पास 200 करोड़ की नॉवल्टी सिनेमा की जगह को 34 करोड़ में बेच दिया आपने। भैया कुछ है ही नहीं हमारे पास तो कुछ 15 साल में 15 साल में तीन कूड़े के पहाड़ के अलावा दिल्ली को क्या दिया? 3 कूड़े के पहाड़ के अलावा दिल्ली को क्या दिया आपने? एक काम एमसीडी का बता दीजिए अच्छा काम किया भ्रष्टाचार के अलावा। हर जगह भ्रष्टाचार, कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही, कर्मचारियों को क्या हुआ है, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों के बच्चों को किताब नहीं मिल रही। कुछ आगे मैं बता रहा हूँ, सुनना नहीं चाह रहे। उपाध्यक्ष हैं जल बोर्ड के, उनकी विधानसभा डूब गई है, पूरी विधानसभा डूब गई है उनकी, राहुल चड्ढा जी की। कहाँ गया तुम्हारा जल बोर्ड? क्या काम किया? पूरा राजेंद्र नगर बाद में आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, पूछेंगे कि आखिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्यों चलता रहता है, जब जनता की परेशानी उसका हल क्यों नहीं किया जाता। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। डूबा एनसीआर, जिस तरह से लगातार जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है सरकार और नगर निगम से, सवाल है कि जनता की परेशानी का हल आखिर कब। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्या जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता विकास गोयल है, अरुण चंद्रा संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हैं। विकास जी की हम बात सुन रहे थे। विकास जी अब अपनी बात रखें। देखिए में 28,000 किलोमीटर में से सिर्फ 1260 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के पास है, बाकी सारी सिविक एजेंसीज के पास है। अभी कुछ दिन पहले भी हर चैनल पे एक न्यूज चल रही थी, बार बार दिखा रहे थे कि सड़क धसी हुई है, उसमें गाड़ी फंसी हुई है, और सब आरोप लगा रहे थे। शायद अभी जो पैनल में मुकेश जी बैठे हैं ये भी थे, बहुत से लोग आरोप लगा रहे थे। बाद में पता चला कि रोड किसकी थी, डीडीए की। जो गाड़ी धसी हुई थी वो थी पुलिस जिप्सी, मतलब रोड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और धसने वाली गाड़ी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इल्जाम लगा रहे दिल्ली सरकार पे। तो भारतीय जनता पार्टी का हाल यह है कि 15 साल के शासन में इन्होंने दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ देने के अलावा कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। हर साल कागजों में सील निकालने के नाम पर, नाले साफ करवाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये अपनी जेब भर लेते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का बोर्ड लगा था, जेब भर लेते हैं। वो रोड डीडीए की सच्चाई जो गाड़ी से धसी वो पुलिस की थी। मुकेश जी की भी बात सुन लेते हैं। अरे बस जल कुछ मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई तो बता रहा हूँ। जल बोर्ड की कटिंग की वहाँ पे, जल बोर्ड ने सड़क काटी थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रोड थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी धसी, और आप लोग जल बोर्ड ने काटा था वहाँ पे, जल बोर्ड का कटिंग किया हुआ था। आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते तो कहते दिल्ली सरकार वो जल बोर्ड की कटिंग थी, जल बोर्ड ने सड़क काटी थी, वो काम नहीं करती। आपकी जिम्मेदारी क्या है? एमसीडी आपको 15 हम तो आपसे अपना वोट मांग रहे हैं, दीजिए ना। आपकी जिम्मेदारी क्या है ये भी तो बता दीजिए। आप ये तो बताइए, आप ये तो बताइए 15 साल से आप क्या कर रहे हैं भ्रष्टाचार के अलावा? हम पूरी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया आपने? हम पूरी कर रहे हैं। एक एमसीडी की जमीनें बेच रहे हो, एमसीडी के हॉस्पिटल बेच रहे हो, हर जगह भ्रष्टाचार। आपके पार्षद रंगे हाथों सीबीआई को पकड़े जाते हैं पैसे देते हुए। आपके पार्षद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए, सीबीआई ने पकड़ा। क्या किया आपने? मुकेश जी, विकास जी, आप दोनों से एक सवाल, कुछ भी नहीं किया आपने।
आपके आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मेरा एक सवाल कि आप लोग के आरोप प्रत्यारोप तो चलते, लेकिन पिसता कौन है? सिर्फ जनता? उनकी परेशानियां कब खत्म होंगी? क्या इसी तरह से डूब डूब कर उन्हें सड़कें पार करना होंगी? कोमल जी सिविक बॉडीज का है, सिविक बॉडीज का सबसे पहला काम साफ सफाई नाले साफ करने का है, उसमें हर तरह से फैले। इनसे पूछिए कि इन्होंने आखिरी बार कब कर्मचारी भर्ती किए थे, कब सफाई कर्मचारियों की भर्ती आखिरी बार हुई थी? इनसे पूछिए जरा कि 20 साल से सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, कैसे काम होगा, कैसे सफाई होगी? पूछिए जरा इनसे। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ काम नहीं है इनको भ्रष्टाचार के अलावा। मुकेश जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैडम इसके अलावा नहीं सुनिए, इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनको यहाँ तय है, एक एजेंडा है कि रोज भाजपा शासित निगम पे आरोप लगाना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के अलावा ये लोग बता ही नहीं सकते पानी क्यों भर रहा है। आरोप जो भी लगाए कागजों के साथ आरोप लगाए, कागजों के साथ आखिर ऐसा क्यों होता है? जब परेशानी आती है तो आप लोग आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर देते बजाय परेशानी को हल करने की। सरकार को काम करना चाहिए ना, सरकार भी काम करे और नगर निगम की तरफ से भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की जाए। आरोप प्रत्यारोप सिर्फ कागज दिखा के सवाल करना शुरू हो जाता है। नगर निगम सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए नगर निगम 12 महीने काम करता है। नगर निगम में 12 महीने काम साल करता से है। इनके साथ मंत्री भ्रष्टाचार के लिए बिठाया है। आप ये बताइए, गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया गाजियाबाद से 5 लोगों की मौत हुई धुंध की वजह से, करंट भी लगा। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, मैडम आप उधर लगा रहे हैं इल्जाम। कोमल जी गाजियाबाद में पूछिए किसकी सरकार है इनसे? दिल्ली शिवराम जी बताइए जरा, गाजियाबाद में किसकी सरकार है? नहीं, गाजियाबाद में किसकी सरकार है? 2013 से थमी हुई है। कोमल जी इनसे पूछिए गाजियाबाद में किसकी सरकार है? आप दिल्ली की बात करिए, नोएडा में किसकी सरकार है? गुरुग्राम में किसकी सरकार है? दिल्ली की बात करिए। ठीक है, गाजियाबाद में किसकी सरकार है? चलिए, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अरुण जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम वहाँ का हाल जान लेते हैं। अरुण, किसकी सरकार है? ठीक है विकास जी, मुकेश जी, एक बार हमारे संवाददाता की भी बात कर लेते हैं। ठीक है अरुण, आप अपनी बात रखिए जरा। गाजियाबाद की बात हो रही है तो जरा हाल बताइए। आप दिल्ली की बात देखिए कोमल, सीधी सी बात है कि मुकेश जी और विकास जी इस जो डिबेट है उसको दोनों ही उलझाए बैठे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी सवाल यही है कि आम जनता तक जो मदद पहुंचनी चाहिए वो किस तरह से पहुंचेगी, इसका शायद इन दोनों के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। वहीं वो जो मुकेश जी हैं बार बार जो अपने गुणगान कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गाजियाबाद में 5 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद सुन लीजिए, सांसद जनरल वीके सिंह, नगर निगम काम कर रहा था। मेरे पीछे देख लीजिए, क्या है ये निगम का पार्क है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये निगम का पार्क है। ये कि जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं निगम का पार्क ही दिखा रहा हूँ जो काम कर रहा है। जगह जगह नाले चौक हुए पड़े हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? पिछले 20 साल से पिछले 20 साल से चलिए ये डिबेट हमारा, आपको तस्वीर भी आप बाद में भी देख सकते हैं। आपको अगर तस्वीरें नजर नहीं आ रही, बाद में भी आप देख सकते हैं। और वाकई में जो तस्वीरें अरुण जी दिखा रहे हैं, लेकिन जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि गाजियाबाद की जो गाजियाबाद की महिला है, मेयर हैं, प्रथम महिला होती हैं, उनका क्या कर्तव्य है? जो गाजियाबाद के एमएलए हैं उनका क्या कर्तव्य है? क्या ये चीजें देंगे? क्या इसलिए चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं 10 सेकंड में। विकास जी चुन के आए थे कि विकास जी फाइनल कमेंट, जनता की परेशानियों का हल क्या, कब आखिर ये परेशानियां हल होंगी? में घूमने का टाइम होता है, क्या पानी में घूमेंगे वो लोग? देखिए कोमल जी, किसी भी समस्या का हल एक सभी सरकारें जब मिलकर काम करें जब निकल सकता है। दिल्ली में केंद्र सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, जब सबका समन्वय हो जब अच्छा काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही निगम दिल्ली की जनता के हित में काम करना चाहते। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये समस्या बनी रहेंगी। ठीक है, वक्त का अभाव है। मुकेश जी आपका जवाब। देखिए, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें बड़ी मीठी करते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं। कभी इनसे पूछिए मिलके चलने का मीनिंग क्या होता है। कभी इन्होंने क्या निगम को सपोर्ट करने की बात करी, कभी निगम को साथ लेके चलने की बात करी है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली सरकार है, जो राज्य सरकार है, वाकई में चलिए बहुत शुक्रिया मुकेश जी और विकास जी। वाकई में दोनों को मिलकर चलने की जरूरत है, निगम को भी और सरकार को भी, क्योंकि लोगों की, जनता की जो परेशानियां है उनका हल सिर्फ बात करने से नहीं निकलेगा, सिर्फ सवाल जवाब आरोप प्रत्यारोप से हल नहीं
निकलेगा, मिलकर चलेंगे तभी समाधान मिलेगा। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।